भाई दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल एंड आप देख सकते हो दैट मेरे पीछे भाई पैंगोंग सो लेक है और मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में चाइना है, थोड़े से 1 किलोमीटर बाद आने तक पूरा हमारा लवली इंडिया। एंड ये वीडियो भाई मैं बना रहा हूँ कुछ 14,000 फीट के आसपास। एंड अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो माउंटेन्स है। एंड भाई मुझे ना लद्दाख में आके एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे माउंटेन्स ने, सच बताऊँ ना, साइकोलॉजी वाइज कुछ मुझे सिखाया, जो मुझे लगता है कि 5 चीज़ें जो मैं खुद यहाँ पे सीखा हूँ आके, वो मुझे आपको सिखानी चाहिए या आपको बतानी चाहिए। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी दैट बेस्ड ऑन साइकोलॉजी कि कैसे यू एज अ बिगिनर ट्रेडर जो आप डिफिकल्टीज फेस करते हो ना रेगुलर बेसिस, क्या वो सही है, क्या वो सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, एंड कैसे आप जो अपने बुरे फेजेस हैं, जो आपका ड्रॉडाउन का फेज होता है या लॉस वाला फेज होता है, कि मतलब हाउ दैट इज रिलेटेड, जैसे क्या वो मेरे साथ भी हुआ है कि नहीं। बेसिकली यू विल एबल टू रिलेट। ये बहुत सारे मिस्टेक्स जो आप करते हो और आपको लगता होगा यार ये चीज मेरे साथ ही क्यों होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, जहाँ पे कभी आप बाय करते हो, कभी आप लॉन्ग करते हो, है ना, कभी आप सेल करते हो, कभी आप शॉर्ट करते हो, तो आपको लगता है यार जहाँ से मैंने बाय किया मार्केट वहीं से क्यों नीचे गिर गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट। जहाँ से मैंने शॉर्ट किया एग्जैक्ट मार्केट वहीं से क्यों पंप हो गया। तो ये क्या सिर्फ चीज मेरे साथ ही होती है, एंड देन यू ब्लेम योरसेल्फ। सो rather than blaming yourself, you should learn कि ये it's a cycle। and यहाँ पे ना मैं आपको कुछ वही 5 टिप्स देने जा रहा हूँ which help me also, and वो चीज़ मैं भाई माउंटेन से सीखा हूँ। ठीक है भाई, this video is going to be more of raw and real with a lot of real life examples। and भाई अगर अच्छा लगेगा, मैं बहुत अलग ट्राई कर रहा हूँ कुछ बनाने का, यूजुअली आई डोंट मेक सच वीडियोज़, तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना। एंड अगर अच्छा लगे फॉर द एफर्ट्स आई एम मेकिंग, है ना, फॉर द बैकग्राउंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच भाई 50K बिफोर दिस ईयर एंड्स। एंड भाई प्लीज़ करवा देना आप लोगों को। पॉइंट नंबर 1, द हायर यू गो द हार्डर इट गेट्स। बेसिकली सिंपल सा मतलब क्या है कि जब आप इनिशियल डेज में स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपको नॉर्मल लगता है ट्रेडिंग, है ना, बहुत एक्साइटिंग लगता है, बहुत मज़ा आता है। एंड जैसे जैसे थोड़ा आप 1-2-3 महीना बिताते हो, है ना, बिगिनर फेज से थोड़ा आप इंटरमीडिएट की तरफ जाते हो 5-6 महीने बाद, देन आपको लगता है यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सेम में अगर मैं बात करूँ लद्दाख की, जैसे हम दिल्ली से आए हैं, ठीक है, तो भाई जब हम सी लेवल से थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहे थे ना, तो हमारी डेफिनेटली जो जर्नी है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट हो रही थी। तो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि अगर आपकी जो जर्नी है वो टफ हो रही है ना, अगर आपने स्टार्ट किया है एंड आप धीरे धीरे इंटरमीडिएट हो रहे हो, पहले आपको मज़ा आ रहा था, अब थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लग रहा है, तो आप सिंपल सा ये समझ लेना कि यू आर गोइंग क्लोजर टू योर गोल। जैसे मैं दिल्ली से मनाली आया, मनाली से मेरे को थोड़ा और डिफिकल्ट हुआ टू रीच लद्दाख, एंड उसके बाद लद्दाख टू पैंगोंग लेक। एवरी स्टेप पे मुझे भाई न्यू डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। तो इसका क्या मतलब है कि डिफिकल्टी फेस करूँ तो क्या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ? नहीं, आई एम रीचिंग माई गोल वॉज टू कम हेयर। एंड नॉट ओनली दिस, मैं इसके आगे भाई 19,000 फीट पे जाने वाला हूँ। दैट इज गोइंग टू बी फकिंग वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट मोटरेबल पासेस, लिंगला। सो एवरी टाइम आई विल गो क्लोजर टू माई गोल, मेरी जर्नी है वो डिफिकल्ट होगी। एंड अगर आपके सेंस में बात करूँ मैं एज अ बिगिनर मेरे भाई, तो जब आप 5K अकाउंट ट्रेड करते हो ना, या आप रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुए, तो आपको लगेगा कि यार अब तो बहुत सही है, बट जैसे ही थोड़ा सा 1-2 लूजिंग स्ट्रीक आगे लगती है और लगता है यार सब खराब हो गया, मतलब पता नहीं क्यों प्रॉफिट्स नहीं बन रहा है, एंड देन यू स्टार्टेड डाउटिंग योरसेल्फ। नॉट ओनली यू, भाई मेरे साथ भी होता है। सो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपकी जर्नी भाई कहीं ना कहीं कठिन हो रही है, तो समझ जाओ कि आप कहीं ना कहीं आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। बिकॉज जैसे आप इवैल्स ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप जब इवैल्स ट्रेड कर रहे हो, तो आपको लगता है यार कोई बात नहीं, नॉर्मल सा प्रॉब्लम नॉर्मल लगता है, बट द मोमेंट यू गेट द फंडेड अकाउंट ब्रो, आप पॉइंट 1 पे भी घबराते हो। क्यों? जबकि सेम बंदा, सेम सेटअप, सेम इंस्ट्रूमेंट जो आप ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड फॉर एग्जांपल, तो भाई अब आपकी जो घबराहट की लेवल है वो बढ़ जाती है, क्योंकि भाई नाउ यू आर मोर क्लोजर टू योर गोल विच इज पे आउट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है भाई, घबराने वाला आप घबराना मत प्लीज। फेज 1 में थोड़ा सा आपको मजा आएगा, फेज 2 में थोड़ा सा और आपको घबराहट, मतलब वैसा फील होगा प्रेशराइज, बट आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बट आप इसको ऐसा इंट्रिक करो कि भाई चलो आई एम मोर क्लोजर। पॉइंट नंबर 2, साइलेंस हेल्प यू थिंक बेटर। मेरे भाई जैसे देखो ये लेक है भाई, ये पता है ये इतना शांत रहता है ना, सेम आवाज़ आएगी यहाँ पे, कोई ज़्यादा हिलडुल नहीं, मतलब बहुत साइलेंट है। तो अगर मैं इसको मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ ना, तो जब आप नए होते हो ना, तो नॉइज़ आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? स्पेशली बिगिनर के साथ, बिकॉज आपने 10 यूट्यूबर को फॉलो करना है, आपने 50 इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर उनको फॉलो कर रहे हैं, आज वो ये स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल रहा है, कल वो स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल रहा है, परसों आपने उसका स्टोरी देख लिया, आपको वो मज़ा आया, परसों आप इसका सेटअप देख रहे हो। एंड बुराई नहीं है देखने में, बट आपको एक साइकिल समझाता हूँ मैं कि क्यों मैं मना करता हूँ आपको कि
नॉइज से बचो। बिकॉज देखो हर एक स्ट्रेटजी की एक विनिंग फेज होती है एंड लूजिंग फेज होती है ना। हम मान के चलते कि आप 2 यूट्यूबर को फॉलो करते हो, दोनों की अपनी एक विनिंग और लूजिंग स्ट्रेटजी है। इसकी भी मतलब ये ए है और ये बी है। आप जब ए के पास गए लक बाई चांस आप लूजिंग स्ट्रेटजी में चले गए, लूजिंग में, ठीक है। तो आपने 2-3 सेटअप ट्राई किया, ठीक है, और आप वहाँ से कल्टी मार ले, क्योंकि आपको लॉस होने लगा। जैसे मोस्ट ऑफ द जो लाइव स्ट्रीमर्स होते हैं ना, उनके साथ ये बहुत रेगुलर होता है। उनकी जो ऑडियंस है आज वो यहाँ है, कल वो उसको देख रही है, परसों उसको देख रही है, एंड इवेंचुअली दे नेवर एबल टू मेक मनी बिकॉज ऑफ दिस। सो यूट्यूबर 1 के पास आप उनकी विनिंग स्ट्रीक में नहीं गए, क्योंकि आप लूजिंग स्ट्रीक से भाग गए। जब विनिंग स्ट्रीक में आए तो आप वहाँ थे ही नहीं वो ट्रेड लेने के लिए। अब आप इस स्ट्रैटेजी होपिंग के चक्कर में बी पे आ गए, एंड आपकी बुरी किस्मत आप बी पे भी उसी समय आए जब बी का लूजिंग स्ट्रीक चल रहा था, राइट। बिकॉज मार्केट में मैक्सिमम टाइम लूजिंग स्ट्रीक ही चलता है, विनिंग स्ट्रीक बहुत कम आता है। बिकॉज ट्रेडर्स का आरआर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल। सो मैक्सिमम जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी दैट इज लूजिंग, एंड उसी समय आप हॉप कर देते हो। जो अब इसका भी आपने विनिंग स्ट्रैटेजी नहीं पकड़ा, तो ए और बी दोनों का आपने लूजिंग कंबाइन कर दिया अपने लिए, दोनों का ले लिया। दोनों के विनिंग के टाइम पे आप थे ही नहीं, राइट। तो इसलिए बोलता हूँ नॉइज को जितना हटा सकते हो एज अ बिगिनर, जितना कम लोगों को फॉलो कर सकते हो उतना कम लोगों को फॉलो करो, रैदर दैन क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी। भाई कम से कम मेरे भाई कम से कम 100 ट्रेड्स का बैक टेस्ट करो। अगर आपके पास 100 ट्रेड्स का डेटा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी स्ट्रैटेजी एक रोबस्ट है। एंड वो 100 ट्रेड्स का डेटा है कम से कम अच्छे टाइम फ्रेम में, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, प्रॉपर फॉरवर्ड टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं बैक टेस्ट नहीं। बिकॉज बैक टेस्ट का डेटा भाई 1 साल का बैक टेस्टिंग में 2 घंटे में कर सकता हूँ, लेकिन वो जो इमोशंस है, जो वाइल्ड ट्रेड्स होते हैं, वो सिर्फ फॉरवर्ड टेस्ट में ही हो सकते हैं, बैकग्राउंड में नहीं होगा, बैक टेस्टिंग में नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है दैट बैक टेस्टिंग इज अ स्कैम इन ह्यूमन ट्रेडिंग। मतलब जो साइकोलॉजिकल वाली ट्रेडिंग होती है ना, उसमें बैक टेस्टिंग इज अ स्कैम। क्यों? क्योंकि आप बैक टेस्टिंग करके समझ तो जाओगे कि भाई ये चार्ट ऐसा हुआ था, ये मेरा TPSL लग गया, लेकिन वो TPSL के दौरान जो मेरी सिचुएशन थी, क्योंकि मैक्सिमम आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या आप भी TP से पहले कई बार पोजीशन बंद कर देते हो, कई बार SL हटा देते हो, क्या कई बार SL जैसी प्राइस आपके फेवर में आता तो आप डबल एक और पोजीशन खोल देते हो? बिकॉज ये सब चीज़ें आप फॉरवर्ड टेस्टिंग में करते हो, बैक टेस्टिंग में नहीं करते मेरे भाई। इसलिए मुझे लगता है बैक टेस्टिंग आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको ऑलवेज खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, 100 ट्रेड्स का फॉरवर्ड टेस्ट करो, उसका डेटा मेंटेन करो, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका आरआर कितना स्ट्रांग है, मतलब कितने % आप विन कर रहे हो, कितना लूज कर रहे हो, विन रेट पता लगेगा, कंसेक्यूटिव लॉस कितना है पता लगेगा। तभी तो इनके बेसिस पे है ना आप फंडेड अकाउंट में कितना रिस्क करना पता लग जाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ, मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मान के चलता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। बाय द वे आई यूज माई 9 ट्रेडर हाइब्रिड मॉडल, जिसमें कि हम अलग अलग फेज में अलग अलग रिस्क करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वेल्स को ट्रेड करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट्स। जब आपके पास कंसेक्यूटिव लॉसेस का आइडिया होगा ना, तो आप अपने टोटल ड्रॉडाउन से डिवाइड करके एक नंबर निकाल सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ओके भाई इससे ज़्यादा तो मेरे को लॉस जाते नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे को लॉस जाते नहीं, तो मैं इतना तो रिस्क कर सकता हूँ। तो प्लीज़ यू नीड टू हैव योर ओन स्ट्रैटेजी, यू नीड टू हैव योर 100 ट्रेड्स का फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा एंड स्टॉप फॉलोइंग ऑल दिस क्रिएटर्स। 2-3 को करना है, 1 को करना है, बट प्लीज़ ये जो नॉइज़ है ना, इधर से नोटिफिकेशन आ रहा, उधर से नोटिफिकेशन आ रहा, आज इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, आज ये वो, भाई स्टॉप डूइंग इट, इट विल नॉट मेक योर मनी। सच बता रहा हूँ मैं भाई पिछले मतलब जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी ना, जब मैं भाई 28-30 लाख के लॉस में आ गया था, द ओनली थिंग विच मेड मी प्रॉफिटेबल वॉज आइसोलेटिंग माई सेल्फ। मैंने 1.5 से 2 साल के लिए खुद को आइसोलेट किया, एंड मेरी पूरी ड्रॉडाउन की जो जर्नी 3 साल की थी, एंड वो 1 साल में जो मैंने अपने आप को आइसोलेट किया, 1 से 1.5 साल में मैं भाई प्रॉफिटेबल होकर निकला। एंड नॉट ओनली आई रिकवर्ड ऑल माई लॉसेस, आई मेड मोर मनी, जो मैं ड्रीम करता था। मतलब 24 साल में आई मेड 1 CR। सोचो कितनी बड़ी बात है भाई, क्योंकि कमिंग फ्रॉम नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली। सो ये सब हो पाया बिकॉज मैंने अपने आप को आइसोलेट किया, मैंने अपने आप के पोटेंशियल को पहचाना। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, ये नॉइज़ को कट करो मेरे भाई, ठीक है। जैसे पैंगोंग सो लेक अपने नॉइज़ को कट करे हुआ है, पूरा सब जगह से सारे माउंटेन से आइसोलेट होकर अपने आप को इसने बचा के रखा हुआ है। बिकॉज भाई मुझे लगता है ना, कभी कभी बेस्ट ट्रेड आपके वो होते हैं ना जो आप लेते ही नहीं हो, और कभी कभी आपके बेस्ट डिसीजंस वो होते हैं जो तुम खुद लेते हो। बहुत बहुत तगड़ी लाइन है भाई, एक बार सोच के देखना इसके बारे में। सो योर बेस्ट ट्रेड दैट यू डोंट टेक एंड योर बेस्ट डिसीजन दैट यू योरसेल्फ टेक, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वो बेस्ट डिसीजन तुमने जो खुद ही लिया हो। पॉइंट नंबर 3, नेचर नेवर रसेस। और ये भाई ना बहुत तगड़ी लाइन है, मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज देखो भाई मेरी ट्रेडिंग जर्नी ना कम से कम
7 साल हो गए मेरे को। अभी मैंने 2019 के आसपास, मतलब बिफोर कोविड वाला बंदा हूँ मैं। आज 26 हो रहा है, मतलब 7 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो भाई ये जो मेरी लाइफ चमकी है ना, ये अगर मैं कनेक्ट करूँ तो पिछले 3-4 सालों में चमकी है। उससे पहले मेरी लाइफ तो भाई टर्मोइल ही थी। वो ड्रॉ डाउन, वो ब्रेक इवन के फेज, वो साइडवेज वाले फेज, वो सारे फेज हमने देखा है। अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं तो भाई ये जितने माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं ना, या ये लेक, भाई इनको बनने में ना सालों साल लगे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि आप 30 दिन में मेरे भाई मिलियनर बन जाओगे? आपको क्यों बाय करना है 1 साल के अंदर? क्यों आपको दुबई जाके बुगाटी का या रोलेक्स का वो करना है? देखो, इंस्टाग्राम डेफिनेटली भाई मुझे लगता है पीयर प्रेशर क्रिएट करता है। ये मेरे साथ होता है, एज अ क्रिएटर होता है, एज अ नॉर्मल इन्फ्लुएंसर होता है। जब मैं 10 रुपये कमा रहा था तो मुझे मैं देखता हूँ ना किसी को 12 रुपये कमाता हूँ, तो मुझे लगता है यार मुझे भी 12 रुपये कमाना चाहिए। दैट इज गुड, बुरा नहीं है। लेकिन उसके चक्कर में अननेसेसरी का प्रेशर भी तो आता है। क्या पता मेरे साला कैपेसिटी 10 का हो और ठीक है मैंने 12 के लिए पुश किया अपने आप को, बट स्टार्टिंग के दिनों में जो प्रॉब्लम आएगी, आपके पास 50 और अलग से टेंशन है। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में आपका फोकस होना चाहिए प्रोसेस को सीखने में, रैदर दैन मनी को चेस करने में। तो स्टार्टिंग के दिनों में जितना स्लो जा सकते हो उतना जाओ। मेरे को 3-3.5 साल लगे भाई प्रॉफिटेबल बनने में, आपको भी ठीक ठाक टाइम लगेगा। और मैं ये बात का डेफिनेटली गारंटी करता हूँ कि अगर मेरे यूट्यूब पे जाके आप सारी वीडियोस देख लोगे ना, तो इट विल नॉट टेक यू 3 years भाई, आपको मैक्स टू मैक्स 1 साल लगेगा। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय कंटेंट था ही नहीं। अभी बहुत कंटेंट है आपके पास, बहुत, हर एक कुछ भी चीज़ सर्च करो आपको कंटेंट मिल जाएगा हिंदी में। जब व्हेन आई स्टार्टेड प्रोफॉर्म भी नहीं था अभी, तो प्रोफॉर्म आर लिटरली फाइटिंग फॉर यू भाई, कि मेरा हम लोग का अकाउंट ले लो, बोगो ले लो, बाय 1 get 1 चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है, 40% ऑफ चल रहा है। देन आप लोग क्यों रश कर रहे हो? आप प्रोसेस को फॉलो करो। बिकॉज पैसा जो आप बनाओगे ना एट द एंड, क्योंकि देखो प्रोफॉर्म में गेम इज ऑफ परसेंटेज, नॉट इज द मनी। अगर आपने परसेंटेज पे कमांड कर लिया तो सेम ट्रेड आप 100K पे भी लगाओगे, सेम ट्रेड आप 5K पे भी लगाओगे। गेम परसेंटेज का है, 5K पे ज़्यादा पैसा कम पैसा बनेगा, 100K पे ज़्यादा पैसा बनेगा। तो रश नहीं करना। बिकॉज बहुत सारे लोग 30 days 100 days, आपने जो चैलेंज सुना होगा ना, कन्वर्टिंग $10 और $100 टू $1,00,000, भाई दिस इज स्कैम, दिस इज बुलशिट। मैं बताता हूँ क्यों। अगर उस बंदे के पास सिर्फ $100 $100 है ना, तो वो कभी जिंदगी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ये वही कन्वर्ट कर सकता है जिसको $100 उड़ भी जाए ना 10 बार भी, तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या होगा, आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि ओ यार $100 से $1,00,000 बनाना, इतना बनाना कितना ईजी है। वो आपको बहुत सारे स्प्रेडशीट, बहुत सारे फॉर्मूलाज दे देंगे कि एक दिन लॉस हुआ फिर जो प्रॉफिट कमाया उसको रिस्क कर दो। भाई ये सब कैलकुलेशन में अच्छा लगता है, रियलिटी इज़ डिफरेंट। रियलिटी में सब चूतिया ही बना रहे हैं आपका, बिकॉज उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि $100 वो लूज भी कर देते हैं तो। बट मेरे भाई आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके जेब से $100 गए ना तो आपको फर्क पड़ेगा। तो ये सब की जो फालतू की चीज़ें हैं इनके चक्कर में मत पड़ो। इनके चक्करों में पड़ के आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, फिर आप खुद को रिवेंज ट्रेडिंग में ले आ देते हो, फिर उसकी वजह से पूरी साइकोलॉजी आपकी फक हो जाती है। देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, स्मॉल प्रोग्रेस ऑलवेज बीट्स बिग विन। मैं समझता हूँ कैसे, जैसे कि भाई मैं अपने दिल्ली घर से ना यहाँ पे उलिंगला अगर मैं करूँ तो कुछ 2500 किलोमीटर होगा, 2500 से 3000 2500 होगा। बट मैं उसको 1 गो में नहीं किया भाई। 1 गो में करने जाता तो पहले तो मेरी फट जाती, दूसरी मैं इतनी ड्राइव नहीं कर सकता बिकॉज मैं आया हूँ भाई अपने थार से, आपको पता है इट्स वेरी रफ कार टू ड्राइव। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने जर्नी को, मैंने अपने गोल को डिवाइड किया कि ओके फर्स्ट हम मनाली जाएंगे, फिर मनाली से आई विल गो टू लेह, लेह से पेंगोंग, पेंगोंग से हान ले, देन आई विल गो टू उमलिंगला। सो व्हाट आई डिड, आई बेसिकली डिवाइडेड माई टोटल गोल इन स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स एंड उनको मैंने धीरे धीरे अचीव किया। बिकॉज एवरी टाइम मैं जब नया जगह पहुंच रहा था तो मेरे को एक डोपामिन हिट हो रहा था कि ओके यार मैं कर सकता हूँ भाई, मजा आ रहा है। जैसे मैं अभी पेंगोंग लेक में बैठ के बकचोदी कर पा रहा हूँ, तो उसका सिंपल सीधा मतलब है कि मैं उमलिंगला जाके मेरे को और मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी को डिवाइड कर दिया है। बिकॉज मुझे पता है एवरी स्मॉल विन वो कंट्रीब्यूट करेगा मेरे बिग गोल के लिए। एंड अगर मैं ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ ना मेरे भाई, तो प्रॉब्लम पता क्या है कि आप लोग ना ऑन रेगुलर बेसिस पे ये देखते हो कि मेरा ना विनिंग डे होना चाहिए, विनिंग डे होना चाहिए। भाई रैदर देन फोकसिंग ऑन विनिंग डे यू शुड फोकस ऑन मंथ। बिकॉज अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, मेरी आपने वीडियोस देखी होगी अल्फा वाली या फंडिंग पीस वाली, जहाँ पे मैंने पूरी अपनी 100K की जो जर्नी है, जो अकाउंट्स में 500 दिनों से 600 दिनों से होल्ड कर रहा हूँ, उसका होल्ड करने का रीज़न यही है। मेरा कभी एम नहीं होता कि मेरे को डे को ग्रीन में क्लोज करना है। अगर मैं डे को ग्रीन में क्लोज करना चाहूँगा तो व्हाट आई विल डू, भाई मैं ओवर ट्रेड कर दूंगा, मैं वो सेटअप ले लूँगा जो मुझे लेना नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे पास एक प्रेशर है भाई।
तो rather than doing that मैं मंथ फोकस करूंगा कि ओके आई ट्राई टू डू मंथ को ग्रीन में, और मंथ को भी छोड़ो भाई, मैं तो उससे भी तगड़ा कंजर्वेटिव हूँ, मैं ईयर को देखता हूँ कि मेरा क्या ईयर प्रॉफिट में गया है भाई। इतना सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकलेगा। आप ये जो डेली बेसिस पे देखते हो ना कि आज ये विन हो, स्टॉप डूइंग दैट भाई प्लीज। ये करके आपको प्रॉफिट नहीं होने का। आप प्रॉफिटेबल तब बनोगे जब आपका मंथ प्रॉफिटेबल होने लगेगा। मंथ प्रॉफिटेबल तब होगा जब आप डेली प्रॉफिटेबल होना का जो डिसीजन है उसको छोड़ दोगे। आप खुद सोच देखो ना कि मार्केट हमारा नहीं है, आप उस चीज़ के लिए क्यों प्रेशराइज हो जो आपके हाथ में है ही नहीं है। जैसे अब ये लेक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लेफ्ट टू राइट बह रहा है। अगर मैं इसको अपने दिमाग में ईगो लेके आऊँ, बोलूँ मैं इसको नहीं राइट टू लेफ्ट बहाऊंगा, तो मेरी फटके 4 हो जाएंगी, क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है वो। क्योंकि ये पता नहीं लेक में कितनी पावर है, कितना टन्स ऑफ बिलियंस ऑफ वाटर है। सेम इन मार्केट, व्हाट आई कैन डू, अगर रेदर देन ईगोइंग मैं ये बोलूँ कि ओके मुझे लेफ्ट से राइट जाना है, तो मैं इसके फ्लो का यूज करके जा सकता हूँ ना, तो ये मेरे साथ काम करेगा। सेम इन मार्केट, हमको पता है कि मार्केट में डेली प्रॉफिट नहीं होते, बट जिस दिन प्रॉफिट होते हैं ठीक होते हैं। तो आप क्या करो, जिस दिन प्रॉफिट बनाते हो उस दिन बड़ा विन करो, जिस दिन लॉस हो रहा है छोटा लॉस में निकल जाओ, जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है उस दिन मेक श्योर यू विन बिग, सो दैट एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर इन ग्रीन और एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर इन प्रॉफिट। सो आप ऐसे करो, अपने पूरे प्रॉफिट को डिवाइड करो डिफरेंट मंथ्स में, डिफरेंट वीक्स में, rather than फोकसिंग ऑन वन डे प्रॉफिट और उस एक दिन के प्रॉफिट से आप चीज़ें करने का। जैसे अगर मैं जा रहा हूँ तो मैंने अपने चीज़ों को डिवाइड किया भाई। एंड पॉइंट नंबर 5 मेरे भाई, दैट पीस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। देखो ये शायद आप ये चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज भाई अभी आप हसलिंग में हो। एंड मुझे लगता है जो लोग भी हसल करते हैं ना, उनको अभी पीस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा कंफर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज भाई सक्सेस ना डिमांड करती है सेक्रीफाइस। अगर मैं वो 1.5 से 2 साल वो अकेले नहीं देता, वो 3 साल का जो मेरा लूजिंग कर्व था वो नहीं होता, तो शायद मैं आज यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बना रहा होता। तो मेरे भाई आई नो कि ये जो पॉइंट है कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, डेफिनेटली आपके लाइफ में भी ये आने वाला है। बट जब भाई मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे को लगता था कि भाई पता है सक्सेस क्या है। सच बता रहा हूँ भाई, बाय कर लो, ये घूमने यहाँ चले जाओ, बिकॉज हम जब इंस्टाग्राम खोलते तो हमें क्या दिखता है, बिग कार्स, बिग वॉचेस, मतलब सब चीज़ बिग बिग बिग, बट कोई फोकस नहीं कर रहा साला स्मॉल चीज़ों पे भाई। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स। एक बार आप छोटी चीज़ें अचीव करना स्टार्ट कर दोगे ना, बिफोर बाइंग रोलेक्स आप छोटे वॉच बाय करो भाई, बिफोर बाइंग आईफोन आप थोड़ा एक्सपेंसिव फोन बाय करो, बिफोर बाइंग बिग लैंड ट्राई टू बाय स्मॉल प्लॉट्स, तो जाके आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि आई होप भाई तुमको ये 5 पॉइंट समझ में आया होगा, एंड समझ में आया तो लाइक कर देना। एंड आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो बाय सेइंग कि भाई माउंटेन्स ने ना मुझे एक चीज़ सिखाई है कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर टर्न के बाद ना एक नया व्यू मिलता है, ठीक है, चाहे लेफ्ट लो चाहे राइट लो, बढ़िया वैली, बढ़िया माउंटेन्स। ट्रेडिंग भी ना बिल्कुल वैसे ही है, हर ड्रॉ डाउन हर लॉस ना आपको प्रिपेयर करती है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, क्योंकि एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि सबसे बड़ी अचीवमेंट अकाउंट बैलेंस नहीं थी भाई, सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि तुम इस पूरे जर्नी में क्या इंसान बन गए और कैसे तुमने स्टार्ट किया। एंड बाय दिस गाइज आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद नहीं आया तो भाई मेरे भाई व्यू तो पसंद ही आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आवाज़ रहो एंड बोलते रहो, भारत माता की जय।